हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज सुबह सुबह करने स्कूल में जाएगा। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं स्कूल से मैसेज आ गया है कि आज बच्चे को स्कूल भेजना है आपको। और मैंने भी उसका नाश्ता तैयार कर दिया। सबसे पहले तो सबके लिए चाय बनाई है और कन्नू पापा बच्चे और तो सब सो रहे हैं, पिताजी भी सो रहे हैं, मम्मी उठी हुई है। ये देखिए चाय तैयार है और इधर सैंडविच बनाने के लिए मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया है सुबह सुबह। तो धुंध भी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देखो जी, धुंध धुंध मतलब दिखाई नहीं दे रहा। हमारा टैंक भी कम से दिखाई दे रहा है। और इधर ये नीम का पेड़, ये दूसरा घर। और कुछ ऐसा मौसम है, बहुत ठंड है यहाँ से। तो मतलब देखिए बच्चों के कपड़े भी कैसे हिल रहे हैं, हल्के हल्के से, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को जाना है स्कूल। सुबह के बर्तन जो है साफ़ हो गए हैं और आलू जो बॉईल किए थे वे भी ठंडे से हो गए। थोड़ी सी भाप तो निकल रही है, वैसे अब तो ठंडे लगता है सब कुछ। तो चलिए इनको छील लेती हूँ और फिर बनाती हूँ सैंडविच करने के लिए। आलू उबालने के बाद में लेकर के आ गई हूँ मैं गैस के पास में। मैंने यहाँ पे झाड़ू और पोछा तो लगा दिया था पहले सुबह ही सुबह, और उसके बाद में मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे बस कन्नू के लिए नाश्ता जो तैयार है वो सैंडविच, और सैंडविच उसको बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बारीक बारीक प्याज काट रही हूँ मैं, आधी प्याज मैंने काटी हुई है। उसके बाद हरा धनिया, गरम मसाला, सब चीज़ें डालकर आलू जो है मैश कर दे। थोड़े से आलू बचा लिए मैंने क्योंकि उनकी सब्जी बन जाएगी दोपहर को, आलू मटर टमाटर की। जो सेव हुए आलू है वो है ना बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो उसके बाद में मैंने सैंडविच का जो ये पेस्ट है ये बिल्कुल बारीक कर लिया है। और ब्रेड पिताजी लेकर के आ गए थे सुबह ही, और मैंने ये काट लिया है। ब्रेड में भर देने के बाद में कन्नू भी ये कह रहा था कि मुझे तो आज सैंडविच ही खाने खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैंने इसको दिए थे और सैंडविच बना कर के यहाँ पे भी दिए, उसने खाए नहीं बिल्कुल भी। देसी घी डाल दिया है तवे पर। और खाने के बाद में ये कहने लगा कि मम्मी मेरे से सुबह सुबह खाने का मन नहीं कर रहा, और उसको एक चॉकलेट दे दी तो चॉकलेट तो फटाक देसी खा गया, लेकिन है ना सैंडविच या दूध वगैरह कुछ नहीं खाया उसने। तो उसके लंच में भी मैंने ज़्यादा क्रंची करके नहीं रखे थे, बनाए थे क्योंकि उसके दांत से है ना काटा नहीं जाता है बिल्कुल भी। और सुबह सुबह तैयार होकर के चल दिया है कन्नू स्कूल में। इसका लंच मैंने तैयार कर दिया है और नाश्ता भी दे दिया है इसको। तो कहने लगा आज मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो आज अविशी नहीं जाएगी। अविशी ये कह रही थी कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने के लिए जा रही है वे, तो मैं तो अपना घर पे रहूंगी और घर की देख रेख करूंगी, घर का काम भी करना है मुझे। तो अब इसी आती रहती है, बार बार पूछती रहती है। तो उसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है पित्त की थैली का, उसमें उनको पथरी हो रही थी बहुत सारी। तो मैंने भी उनके पास फ़ोन किया था। फिलहाल उनका जो पित्त की थैली का ऑपरेशन है वो ठीक हुआ है और सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन। अब तो ऑपरेशन नॉर्मल हो गया है, लेकिन है ना उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इंजेक्शन भी लगा रहे थे, 3-3 घंटे के बाद में इंजेक्शन लगा करके आ रहे थे वे डॉक्टर, कह रहे थे। और ये कह रहे थे कि थोड़ा बहुत दर्द तो सहन करना ही होगा। इतनी तेज़ हवा होने के बाद में झाड़ू कितनी बार ही लगा लो फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं है झाड़ू का, पोछे का, और ऐसे ही हो जाता है बार बार। धूल बहुत ज़्यादा आ रही है ऊपर छत पे से। आज तो हद कर दिया धूप ने। धूप है ना बहुत तेज़ हो गई थी, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में धूप निकल गई थी 9 बजे के बाद, और तेज़ हवाएं चलने लगी। सारे के सारे कपड़े जो है सूख गए थे, तह बना दी थी। और वाणी का इस टाइम है ना अपने भाई को देखने के लिए जा रही है, बार बार देखने के लिए जा रही है कि भाई कहाँ रह गया, भाई कहाँ रह गया। तो अभी भी दोबारा से देखने के लिए गई है, लेकिन इसको मिला नहीं है। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो जी अब इसी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे अपने घर पे, क्योंकि उसकी मम्मी जा रही है, उसका भाई भी जा रहा है। और आज शाम के समय मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी, जो इस तरीके की है। पिताजी ने, मम्मी ने तो खा लिया, बस कन्नू पापा में रह गए हैं। और हम सबसे लास्ट में खाते हैं। वानिका और कन्नू लुका छुपी खेल रहे हैं। कन्नू यहाँ छिप रहा है और वानिका इसको ढूंढ रही है। और देखो ये, ओहो ये मारा शॉट वानिका ने और गिर के अपना उठ चुकी है, और अभी फिर से ढूंढने के लिए जाएगी। ओए 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 ओए,
छम छम करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। पकड़ लिया, वानिका को पकड़ लिया गया है और वानिका ने सारी जगह पानी पानी डाल दिया था, 1 लीटर पानी खिला दिया है ऐसे ही। और अभी कन्नू का खिलौना, कन्नू पहले पटड़ी मांग रहा था, पटड़ी पे पटड़ी चाहिए थी, पटड़ी दे दी इसको। फिर ये खिलौना कन्नू ने अपना ढूंढा तो ये खिलौना ले लिया कन्नू के हाथ से। अब यहाँ पे छिपम छिपाई खेल रहा था कन्नू, और ये अब इसके साथ खेलने लगी है। बताओ। हाँ बेटा यहाँ पे नहीं चढ़ते। वानिका इधर आ जा बेटा, इधर इधर से मिलेगा। कन्नू ने अभी 4 बल्ले निकाल लिए और 4 में से सिर्फ वानिका को ये येलो वाले पसंद है। अब ये वाला ले लिया और ये वाला लेकर खेलेगी इससे। आजा ऊपर आजा, बेड पे ही खेली। मम्मी से बोल दो, बोल मांग रही वो, उसके साथ ही जाओगे, उसके पीछे पीछे। ये मेरी लड्डू कैसी है वानिका? ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, तभी से जोड़ दो बस। इसे जोड़ दूंगा। इसका दूसरा वाला पार्ट कहाँ है? इसका पास नहीं, पहले तो ये सामान दे सारा उठा के दे। वानिका लो, इसे सारा सामान दे। इसे नहीं चाहिए सामान, सामान चाहिए। अब मेरी चॉकलेट, ला चॉकलेट दे वानिका। देती नहीं ये तो देती नहीं है बिल्कुल भी, इतनी सी भी चीज। आपके लिए आज आलू गोभी की सब्जी बनाई है अभी कुछ और दही जमाई है और रोटियां। चिज्जी मिल गई। रात के 10 बजे हुए हैं और मेरे पति देव को अभी भूख लगी है और हम दोनों ना मूंगफली खाते फिर रहे हैं, मेरी बेटिया और मैं मूंगफली। और मैंने इसका कन्नू का होमवर्क कराया है, काफी दिनों से छुट रहा था। मुझे मूंगफली खिलाती है, मैं इसको खिलाता हूं। आज तो बिल्कुल बिगड़ गया था ये, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ी मुश्किल से उल्टा सीधा जैसा भी हुआ है करा दिया है। क्या खा रहा है ये? डोनट का। ये क्या है? डोनट डोनट का मीठा पूरा। देखो कैसा है, कहाँ से आया हो? मेरे पास था। कहाँ से आया था यो? ये पता नहीं कन्नू क्या लाया, डोनट डोनट बोला। ये दुकान पर आला। हाँ बेकार लग रहा है मुझे तो खाने में। इससे अच्छा तो मैं घर ही बना दूंगी। हर चीज में खाना। अब 10 बजे 10 बजे भूख लगी है इनको। इसे देखो, इनमें क्या आपको लगता है ये रात को 12-1 बजे से पहले सो जाएंगे? हमें तो लगता नहीं बिल्कुल भी। अगले दिन सुबह सुबह कन्नू के पापा का मन कर रहा था चिल्ला खाने का, और मम्मी भी ये कह रही थी कि चिल्ला बना दो सबके लिए। और चिल्ला मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। मैंने बेसन का घोल सुबह सुबह तैयार कर दिया था, और वे कह रहे थे कि मुझे ड्यूटी जाना है। आज छुट्टी वाले दिन भी वे कभी कभी ड्यूटी चले जाते हैं। तो चिल्ला जो है मेरा एकदम बिल्कुल परफेक्ट उतर रहे हैं बिल्कुल भी। और हल्का सा ही मैं तेल डाल रही हूँ इनमें। तो देखिए कितना बारीक पेस्ट जो है मैंने तैयार कर रखा है। काफ़ी देर से बना रखा था, सुबह उठते ही ये पेस्ट ही बनाया था स्टार्टिंग में, और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में। और उसके बाद है ना, देखिए मैंने पूरा का पूरा घुमा दिया है इसको, और हल्का सा ही तेल लगाया बिल्कुल। तो अभी कितना परफेक्ट चिल्ला उतर रहा है, बिल्कुल बारीक बारीक उतार रही हूँ, और थोड़ा भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल भी टूट भी नहीं रहा है। तो खाने में बहुत ही अच्छे लगे, सॉफ्ट सॉफ्ट थे। क्योंकि इस बार मैंने इसमें है ना सूजी नहीं डाली थी, पर मैं हमेशा सूजी डाल के बनाती हूँ। सूजी डालने के बाद में वे है ना बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते, और बहुत ही परफेक्ट। मम्मी ने भी इनकी बहुत तारीफ़ की कि हाँ चिल्ले वाकई में बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ये तवा मेरे पास है गोल वाला, इसमें भी कभी कभी बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो वानी का भी आ गई है मेरे पास। मैं कहने लगी उसके बेटा चिल्ला खा ले, तो ये खा नहीं रही थी बिल्कुल भी, इसने है ना मुंह में से निकाल दिया। इसको पसंद नहीं आया चिल्ला खाना, क्योंकि इसके टाइम पे तो पहली बार ही बना रही हूँ मैं। इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।